रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये जितने ट्रांजेक्शन आप पढ़ेंगे वो सब कुछ बैंक के थ्रू हुआ है। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू। हमेशा हम लोग पहले क्या सुनते थे? कैश कैश कैश, कैश दिए। पर अब आपको बस सुनना है कि चेक से पैसा दिए, चेक रिसीव किए। जहां जहां चेक आएगा वहां वहां आप लिखेंगे बैंक। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब चेक आता है हमारे पास तो उस चेक को पता क्या करते हैं हम लोग? बैंक में जाके जमा कर देते हैं, बैंक का पैसा बढ़ जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? बैंक। क्योंकि हमको पता है कि चेक मिला है तो तुम जमा करोगे ही करोगे। क्लियर है? पर कभी कभी इसी में पढ़ेंगे अभी कि कहीं एक ऐसा होगा कि चेक मिला पर आगे ये नहीं लिखा कि बैंक में जमा किया कि नहीं मिला किया। तो जब चेक मिला ना तो एक जगह लिखेंगे चेक इन हैंड, और वही चेक अगले दिन जमा करेगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अभी आगे बताएंगे। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं 1 से। क्या लिखा है पहला बताइए? When cash is deposited into बैंक, जब आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा तो आपका पैसा बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, और जो बैंक का पैसा है वो बढ़ रहा है, मतलब आ रहा है। तो क्या आया? नहीं, बैंक में पैसा बढ़ा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके बिजनेस से कैश गया। कैश कहां गया? आपके बैंक अकाउंट में। तो क्या कम हो गया? कैश। क्या बढ़ गया? बैंक। नेक्स्ट, कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। बैंक से जब आप पैसा निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास क्या आएगा? और बैंक का पैसा क्या होगा? तो क्या लिखेंगे आप? टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, देख लीजिए, लिख दिया कि सामने वाले से अगर चेक मिल गया, ड्राफ्ट मिल गया, कुछ भी मिला सामने वाले से, आप तुरंत सेम डे बैंक में जाके जमा कर दिए, तो क्या बढ़ा? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। आगे लिखा होगा कस्टमर पर्सनल अकाउंट। क्या लिखा है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, और सामने वाला कौन दिया आप उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए हमको मिला चेक 1000 का, सामने वाला आप दोनों में से किसी का नाम लिख देंगे, अदनान लिख दे रहे हैं, ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अदनान। नेक्स्ट, ये कस्टमर है मान लीजिए, इनसे मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट, हाँ ऐसा भी हो जाएगा कि आपसे हमको चेक मिला तो वो चेक हम अपने हाथ में रखें या कहीं और रखें, ये माना जाएगा जो चेक है वो हमारे पास है, हमारे हाथों में है। तो आगे लिखा होगा चेक्स इन हैंड। क्या लिखा है? तो उसको लिखेंगे चेक्स इन हैंड। जब आप बैंक में जमा नहीं किए तो आपके हाथ में क्या है? बोलिए चेक्स। तो चेक्स इन हैंड, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, हाँ तो वही हमको जिससे मिलेगा उसका नाम लिखेंगे, अदनान से मिला हमको। नेक्स्ट, उस डेट को, जिस डेट को आप, ये जो ऊपर चेक मिला हुआ है आप बैंक में जमा करेंगे तो वो उसकी एंट्री क्या होगी? तो जिस दिन आप बैंक में जमा करेंगे बैंक का पैसा बढ़ जाएगा तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या जाएगा? चेक्स इन हैंड। क्या जाएगा? चेक्स इन हैंड। चेक लिखा है कि चेक्स लिखा है? चेक्स इन हैंड। नेक्स्ट, कोई कस्टमर है हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल दिया तो किसका पैसा बढ़ा? तो बैंक अकाउंट डेबिट। और इस बार अर्पित डाले हैं, अर्पित हमारे कस्टमर थे, डायरेक्ट हमारे फोन पे कर दिए, फोन पे पेटीएम करते हैं हमको हमेशा, फोन पे पेटीएम कर देते हैं, तुरंत करते हैं। और कभी कभी चाहिए होता तो आते कहेंगे कि भैया 40 रुपया दे दीजिए। क्यों? अरे मीशो से कुछ मंगवाना हमको। अच्छा, तो हम भी भेज देते हैं। और कभी कभी ये हमको भेजते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे ऊपर भेजे 437 रुपया। कितना भेजे? 437 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये भेजे हैं हमको 437, तो उनको भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा कि क्या अमाउंट है, 437। ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन भेजा था? अर्पित हमारे एक कस्टमर है जो पैसा भेज दिए थे।
नेक्स्ट, डायरेक्ट अकाउंट में भेजे हैं, ये नहीं कि सर चेक ले लीजिए भैया चेक ले, नहीं, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किए, फोन पे गूगल पे अकाउंट ट्रांसफर। नेक्स्ट 7, ये वाला जो चेक कौन क्या लिखा है, ये कौन से नंबर वाला पढ़ रहे हैं आप? 7 के ऊपर क्या लिखा था, 6 में क्या लिखा था, कस्टमर डाला था ना, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि सामने वाला कस्टमर हमको चेक दिया, तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और कस्टमर का नाम, और वही चेक अगर कैंसिल हो गया तो यानी हमारे अकाउंट में पैसा आएगा ही नहीं, तो जो एंट्री सीधा किए थे उसको उल्टा कर देंगे। तो क्या लिखते थे हम लोग, ये देखिए, यही बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये वाला नहीं, ये वाला चेक दिए थे तुरंत हम उसी दिन जमा कर दिए थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो उसी को उल्टा करिए, अदनान टू, तो उसमें लिखा होगा कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उल्टा कर दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे अदनान, क्या लिखेंगे, अदनान टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, आसान है, बहुत आसान है। चेक कस्टमर से मिला आपको, उसी दिन जमा कर दिए, डिस्काउंट दे दिए, देखिए क्या है, बैंक का पैसा बढ़ेगा, जब डिस्काउंट देंगे तो आपको लॉस होगा, तो लॉस कहां होता है बोलिए, डेबिट में, तो यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट लिखा है, तो इस बार आप अपना नाम बताइए, शजल, नहीं नहीं अब इनका याद है क्योंकि इनका कांटेक्ट सेव है हमारे में, तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9, अच्छा अच्छा 8B, 8B बताइए, 8B, कह रहा है कि जब अगर ये वाला जो सजल दिए हैं हमको, हम उनको डिस्काउंट दिए हैं, अगर यही चेक कैंसिल हो जाएगा, डिसऑनर्ड का मतलब पता है क्या है, चेक काट को दे दिए सर जी पैसा लीजिए, दे दिए हैं, अकाउंट में पैसे नहीं इनके, तो बैंक कहेगा कहां से पैसा काट के डाले भाई, सजल के अकाउंट में पैसा ही नहीं है, सर जी के अकाउंट में पैसा कहां से डालें, तो लिख देगा डिसऑनर्ड, ठीक है, तो उसको कहते हैं चेक कैंसिल हो गया। तो इसकी जस्ट अपोजिट, इसको क्या किए हैं, क्रेडिट, तो क्या करेंगे आप, डेबिट, तो लिखेंगे सजल डेबिट, और जिसको जिसको डेबिट किए थे ये दोनों को, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्या लिखेंगे, बैंक और डिस्काउंट अलाउड, ठीक। नेक्स्ट 9 वाला, आपको पेमेंट करना है, हम हैं या आप हैं, मान लीजिए आप सभी लोग हैं, ठीक है, आपको पेमेंट करना सामने वाले को, ऐसे चेक फाड़े, देखिए चेक रखा भी यहीं पे, ये चेक रखे भी हैं, ये चेक है आपके सामने, ठीक है, तुरंत से लिखे, क्या बात है, चेक इशू करना है, खड़ खड़ खड़, साइन किए, खड़ खड़, ऐसे ऐसे फाड़ कर दे दिए सामने वाले को, ठीक है, तो ये चेक इशू हो गया। अब भाई आपके बैंक से पैसा कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, तो जब बैंक से पैसा कटेगा तो कम होगा, तो मतलब टू बैंक, और सामने वाले को जो दिए हैं क्या लिखा है बताइए, तो पर्सनल अकाउंट, कस्टमर पर्सनल अकाउंट लिखा होगा, सिर्फ पर्सनल अकाउंट, मतलब सामने वाला जो पर्सन उसका नाम, तो हम चेक फाड़ के दिए मान लीजिए आपको, अदनान को, नहीं कुछ और नाम लेते हैं, राम ले लेते हैं, राम को दिए, किसको दिए, राम, तो क्या हो जाएगा, राम डेबिट, राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब चेक से पैसा गया। और नेक्स्ट, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाई, तो उसमें तो और है, ये तो और सिंपल है, एक्सपेंस में आता वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, तो जितना है सभी को डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट, ठीक है, तो ये देखिए, ये रेंट है जो आपका एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, मतलब चेक से पैसा गया। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा गया
क्यों गया? क्योंकि आप निकाले। क्यों निकाले? पर्सनल यूज के लिए निकाले। और जब कभी भी हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग मत करिएगा, एस लगाना लास्ट में जरूरत है, जरूरी है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक। बैंक हमारा पैसा काट लिया, बैंक का पैसा कम हो गया। क्यों काटे हो भाई? कह रहा बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट। तो देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट का आता है तो इंटरेस्ट ये हमारा नुकसान है, और पैसा कम हुआ है तो टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। क्या था ये? 12B। 12B ये कवर हो रहा है ना? देखिए तो मोबाइल में ये हो रहा कवर, ठीक है। तो क्या लिखा? व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड। कह रहा है कि अरे यार आप तीनों लोग को, अरे अदनान 1-1 लाख रुपया रखे हो, रुको अभी तुमको हम 1,000 रुपया इंटरेस्ट देते हैं। बैंक डाल दिया आपके अकाउंट में, पैसा बढ़ गया तुरंत। तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मतलब एक बार कभी काट लेता है, कहता पैसा नहीं रखे हो, रुको रुको काट रहे हैं। और कभी कहता अरे पैसा है, अच्छा ऐसा है क्या, पैसा है, अच्छा। और 13 वाला बताइए, बैंक चार्जेस। कह रहा है कि एटीएम कार्ड दिए हैं तुमको, इतना सर्विस दे रहे हैं, 100 रुपया तो काटेंगे, बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज काटता है, काट लेता है, बिना पूछे काट लेगा। तो बैंक चार्जेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो भी नुकसान होते हैं हम उसको कहां लिखते हैं? क्रेडिट में, अरे डेबिट में। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट, 13 भी नहीं है, अच्छा 13 था। फाइन, तो यहां तक आपका खत्म हो गया। सबसे पीछे अगर 1-2 आप नहीं कर पाए तो कर लीजिए। कि हो गया सब? बाकी है ना? हमको पता रहता है कि 1-2 बाकी है, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे क्वेश्चन लगाइए। कहेंगे सर मजा आ रहा है, तो अदनान जी कहेंगे पागल हो, मजा आ रहा है कि बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट वाला, आगे वाला करिए आप लोग जल्दी से।